Good morning, students. Welcome to your English class. I'm your English teacher Shabina Khan. Today I'll teach you chapter number 4 of your delight book, The Story of Vaccination. वैक्सीनेशन की कहानी। वैक्सीनेशन क्या होता है? टीका लगवाना। आपके पेरेंट्स आपको टीका लगवाने के लिए लेके जाते होंगे। आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड भी होगा जिसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम आपको टीका लगता होगा, तो उसी को वैक्सीनेशन बोलते हैं। और वैक्सीनेशन क्यों होता है? बीमारियों से बचने के लिए। एडवांस में बच्चे को टीका लगा दिया जाता है किसी भी बीमारी से बचने के लिए। हमारे स्कूल में भी वैक्सीनेशन होता है, आपने देखा होगा, आपका भी वैक्सीनेशन हुआ होगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंटेजियस डिजीज़? कंटेजियस मीन्स क्या होता है? संक्रामक रोग या छूत का जो रोग होता है उसको बोलते हैं। छुआछूत के जो रोग होते हैं उनको कंटेजियस डिजीज़ बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। डिजीज़ यानी कि बीमारी। इज़ इट एन एपिडेमिक टुडे? क्या ये एक महामारी है आज? तो ये 4 बीमारियां यहाँ पर दे रखी हैं, टाइफाइड, निमोनिया, कोलेरा, डाइजेंट्री। वैसे तो टाइफाइड और कोलेरा जो है वो हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस यानी कि संक्रामक रोग और डिजीज़ यानी बीमारी। तो ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ हैं जिन पर मैंने टिक कर दिया है। निमोनिया और डाइजेंट्री भी वैसे कंटेजियस हैं बट इतनी नहीं है जितनी टाइफाइड और कोलेरा है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फॉर सेंचुरीज स्मॉल पॉक्स वॉज द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज़ इन द वर्ल्ड। सदियों से स्मॉल पॉक्स जो है, यानी कि जिसको गांव में बोलते हैं माता निकल आना, स्मॉल पॉक्स जो है वो सदियों से एक बहुत ही डरा देने वाली बीमारी है पूरी दुनिया में। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया में वर इन्फेक्टेड विद द स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। स्मॉल पॉक्स यानी कि जो माता निकल आती है गाँव में, जिसको बोलते हैं माता निकल आई है वो। In Europe alone, as many as 500,000 people died due to this disease every year. और अकेले यूरोप में इस बीमारी के कारण लगभग आधे मिलियन लोग मारे गए थे, और those who survived were very unfortunate, और जो बच गए थे वो भी बहुत ही बदकिस्मत थे। They often became deaf, blind and had scars for लाइफ। और जो बच गए थे वो अक्सर क्या हुआ उनके साथ? या तो वो डीफ हो गए, डीफ यानी कि बहरे हो गए, या अंधे हो गए, और या फिर उनकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा निशान हो गए। क्योंकि जब भी किसी को माता निकलती है, आपने देखा होगा, पूरी बॉडी पे निशान रह जाते हैं, या चेहरे पे जो होता है इतने निशान हो जाते हैं कि उनका चेहरा पहले काफ़ी खूबसूरत होता है और बाद में चेहरा एकदम बेकार हो जाता है। तो इट वॉज हाउएवर नोटिस दैट सर्वाइवर्स वर नॉट अटैक्ड बाय स्मॉल पॉक्स अगेन। लेकिन ये चीज़ नोटिस की गई कि जिसको भी स्मॉल पॉक्स हुआ हो उसको दोबारा वो बीमारी नहीं होती थी। एंड दिस नॉलेज लेड द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन। और इसी की वजह से, इसी ज्ञान की वजह से जो ये वैक्सीनेशन जो है ये प्रैक्टिस में आया। आप लोग वैक्सीनेशन के बारे में समझ पाए कि भाई वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि एक बार जिसको ये बीमारी हो जाती है वो दोबारा नहीं होती। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते अ ब्रिटिश डॉक्टर नेम्ड एडवर्ड जेनर केम टू नो। एक ब्रिटिश डॉक्टर था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। उसको ये नॉलेज हुई अबाउट अ स्ट्रेंज इंसिडेंट। एक उसको अजीब सा जो है वाक़या उसके सामने पेश आया, जिससे उसको पता चला, ही लर्न फ्रॉम ए मिल्क मेड। उसने एक दूध वाली से पता चला उसको, जो उसके वहाँ पर आती थी, दैट शी कुड नॉट कैट स्मॉल पॉक्स, कि उसको अब स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज शी हैड वंस बीन इफेक्टेड विद काउ पॉक्स, क्योंकि उसको एक बार काउ पॉक्स हो चुका था। अब क्योंकि दूध वाली थी तो वो काउ पालती थी, गाय को पालती थी, तो गाय से उसको काउ पॉक्स हो गया था। अब ये उसको पता चला कि भाई काउ पॉक्स अगर उसको हो गया है तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। एंड मैनी फार्मर्स हु रियर्ड काउज, और बहुत सारे किसान जो भी काव को पालते थे, रियर्ड मीन्स होता है पालना, हैड द सेम एक्सपीरियंस टू टेल। उन लोगों के पास भी सेम बातें थी बताने के लिए कि भाई हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमें काव पॉक्स हो गया था, तो अब हमें स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। जेनर डिसाइडेड टू वेरीफाई इट। अब जेनर क्योंकि वो एक डॉक्टर था तो उसने इसको पता लगाने की कोशिश की, इसको अच्छे से जाँच पड़ताल की उसकी। ही डिस्कवर दैट द फार्मर हु हैड काउ पॉक्स रिकवर्ड रैपिडली। उसने ये पता लगाया कि जिस भी किसान को काउ पॉक्स हुआ वो बड़ी जल्दी से उससे रिकवर हो जाता था बीमारी से। स्मॉल पॉक्स वाली जो बीमारी होती थी उससे बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाता था, बहुत जल्दी बाहर आ जाता था उस बीमारी से। व्हेन इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स, अगर उसको स्मॉल पॉक्स हो भी गया तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। मतलब बजाय बाकी लोगों को जिनको कभी काउ पॉक्स नहीं हुआ हो वो देर में ठीक होते थे, लेकिन जिनको काउ पॉक्स हो गया होता था वो स्मॉल पॉक्स से जब भी ठीक हो जाते थे। द पेशेंट्स ऑल्सो नेवर बिकेम डीफ, और ऐसे लोग
ना तो कभी डीफ होते थे, ना ही ब्लाइंड होते थे, और ना ही वो कभी डरते थे उस बीमारी से, क्योंकि उनको ये रहता था दिमाग में कि भाई हम तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमें तो पहले काउपॉक्स हो चुका है। आफ्टर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जेनर बिकेम क्वाइट सर्टेन दैट काउपॉक्स वॉज हार्मलेस फ्रॉम फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसने ये पता लगाया जेनर ने कि जो काउपॉक्स है वो नुकसान देने वाली बीमारी नहीं है, मतलब स्मॉल पॉक्स की ही इट वॉज हार्मलेस फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की ही एक फॉर्म है, एक उसी की किस्म है जो कि कम नुकसान देने वाली बीमारी है।